जिला कानपुर में एक जमींदार महोदय रहते हैं जिनका नाम है बाबू शमशेर सिंह। जमींदार बाबू शमशेर सिंह आ रहे। आज से पहले जब मैं आया करता था तो यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करते थे, तमाम लोग रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज आप देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ बेटा आओ। अब पिलाने इसारवा पहले से आई बैठा बहुत खतरनाक यार। अब भाई सार गोली न मारी हुई बट से मारी एक सारे कह दे का दिन चुस्ता मार दे यार बट से चुस्ता एकरे पहाइए नहीं। कैसे होए कैसे होई हमका कहीं दही मार जाए से भाई। हाँ जब मर जाई ना, जब भगवान खिए जाई, जौन हुआ भगवान रहा ना हमार संपर्क ही निकल जाए। ओ ए हमारे सारे लगे चला गया कहा तू उन्हें तो तार संपर्क हो यार तोरे सारे से और का भगवान से भगवान की। हाँ हमारा संपर्क ही निकल जाए, हमको छोड़ दे। लेकिन आज कैसे हो यार? तू बड़वा रहा पहले तू हो। हम ना मिल पाऊ। नहीं पहले तू मिली क्या? हाँ पहले तू हम तोरे पीछे रहा। पिछवा क्या कर तोरे पिछवा भूस भूस पाई थी हम। भूसपुर पर हट हट खड़हार हो जाई। का हम डराता ही का तब सारे काहे कहाँ पाता है आदत यार। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी का सबक पाया है, इन्हीं हाथों से तुम्हारा नमक खाया है। किया तो एक कदम पे गोलियां, दो कदम पे दो गोलियां, तीन कदम पे लोगों के बचाव कर दूंगा। हम दोनों भाई भाई ने करा बाबू साहब हम जाना थे गोली आप बहुत निकारा थे, इतनी गोली निकारा दो गोली बची है। मुंह से निकली बोली और बंदूक के नाक से निकली गोली कभी खाली नहीं जाती साले। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरे आने के पहले यहाँ पर दोनों मौजूद रहा करो। बाबू साहब हम एक दाई आए रहे तो क्या हुआ? एक दाई तोहार सब काट ओट के गए। अरे क्या बात है? रसीदिया जौन हिसाब तो वैसा नहीं बन सकता। हिसब्बा वाली क्या बला वाली बे? हिसाब वाली साले हिसब्बा वाली नहीं वाली। दोनों बैठ जाओ, बैठो। क्या होगा पानी में? बोल मत। हाथ मेरे दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं, साथियों जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं।
तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गर्रा के शेर थोबा खेल निकाल लो और सिला जमी का फाड़कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तेज समुंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सोरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छूटते हैं शमशेर सिंह के नाम। यह शमशेर सिंह 420 फुट 20। हेलो मिस्टर। दोस्तों आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ, मैं रहने वाला कहाँ का हूं। दोस्तों रामचरण रहमान दोनों खड़े हो जाओ। तुम मेरी यादों से वाकिफ हो और तुम 10 साथियों, मैं कानपुर का रहने वाला हूं। मैंने साले कहा कानपुर तो कानापुर सुनाई दे रहा है। बोले बे। कानपुर का रहने वाला हूं, मोहल्ला लखनपुर वहीं का रहने वाला हूं। दोस्तों मेरे पास 2 फैक्ट्रियां हैं और 100 बीघे जमीन है, उसी पर मैं ऐसे आराम करता हूं। बाबू क्या है? तोरे पास 2 फीट क्रिया है। फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री हम सोचे जाऊं दाढ़ी में करी जाते। अबे चुप कर। नहीं लोहबान कही दे। दोस्तों ये मेरा वसूल है, मेरा दावा है कि मेरे गांव में, मेरे इलाके में जो भी नई नवेली औरतें आती है पहली रात मेरे यहां गुजारती है। डोरी छीनना रात भर ऐसे आराम करता हूं, उसके बाद उसे मैं उसके घर वापस कर देता हूं। ये मेरा वसूल है और किसी की हिम्मत नहीं है जो कि मेरे खिलाफ आवाज उठा सके। ये बात सही है, जो कोई की हिम्मत नहीं है जो आपसे भागवत कर सके। साले बगावत कहा जाता है भागवत में। नहीं सारे भागवत नहीं, ये कीर्तन करे आए हैं। ये बगावत कहा जाता है बे, मत बोला कर। राम सर बाबू साहब जाना था, बोलत ज्यादा का बहुत ज्यादा बोलता है साला। ज्यादा लड़का आया। राजदीप फरेब का मैं करता काम हूं, इसलिए थाने से लेकर क्षेत्र तक बदनाम हूं। एक मेरा खास आदमी है, मेरा चमचा है, तो मेरे इशारे पर काम करता है, लेकिन न जाने क्या बात है कि अभी तक आया नहीं। हम उसका इंतजार करेंगे और तुम लोग यहीं पर बढ़ जाओ, ठीक रहेगा? कथा सावत। हाँ मैं क्या जानू किस चीज से आ रहा है, किस सवारी से आ रहा है। फोन से बात भई रही। फोन हुई थी, लेकिन फोन किया था लेकिन आया नहीं। हम उसका इंतजार करेंगे। आवत बढ़ जाओ। साला गेट पर कोई नजर नहीं आता है। हरामखोर जमींदार साहब ना जाने साले कैसे कुत्तों को पाल रखे। अबे कोई है? बड़ा कुत्ता आया, चलो छोटे कुत्तों। बोले सरकार। क्या नाम है रे तेरा? अपना दोस्त है, मैं आया। साले जगा दूंगा, अगर साले तेरा भेजा बाहर हो जाएगा। किससे बात कर रहा है बे? लौटे बचपन में हम लोग गोली खेले थे कभी, क्या बात मुझे याद हो? अबे साले मेंटल है क्या रे तू? अबे मेंटल की बात कर रहा, मैं फिल्टर हूँ यार। अबे वो तो भूल गया क्या यार? वो जो हम दोनों बुड्ढा लड़ा रहे थे। चला नहीं मार याद कर, याद कर। याद कर जब तू अपना बुड्ढा मार दिया था मेरे छोटे बुड्ढे पर, मेरा बुड्ढा फूट गया था, याद कर। भूल गया? मुझे कोई बात याद नहीं आ रही है बे। मुझे एक बात याद आती है, इन गांव वालों के ऊपर कहर बरपाना बस। बे
हम कहा थे तू और तुहार मालिक जेकर तू खात है भाई हमहू नहीं खाई थी भाई क्या कहा तू कि दोनों कुत्ते कहाँ गए? हम दोनों कुत्ते तो देसी हैं, तो आप विदेशी कुत्ते ए साले, आवाज नीची करके बात कर। आप भी तो उनकी खाते हैं? मैं जो तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, क्या एक बात ये बताओ, जमींदार साहब हैं? भिदरियान हैं। क्या मतलब है? मतलब भीतर में बैठा हैं, अंदर बैठे हैं? अंदर कई दिन उनका। चलो उनके पास लिवा चलो। वो होत ना रन तो अंदर करे है। चल आवा। जमींदार साहब के चरणों में गुलाम जबर सिंह का जबर, हाँ तुमने फोन किया था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन इतनी देर से आया और बहुत मौन धारण किया है। हम तुमसे जानना कुछ चाहेंगे। मेरे मौन का कारण जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता हूं मेरे जमींदार साहब, हाँ। आप बैठ जाइए, मैं आपको बतला रहा हूं। जमींदार साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो। और खबर एक नहीं साहब तुमको सुनाऊं, खबर एक नहीं। खबर एक नहीं साहब तुमको सुनाऊं, खबर एक नहीं साहब अरे तुमको सुनाऊं। रमुआ की बीबी है घर उसके आई, रमुआ की बीबी इजाजत अगर हो अरे उठा उसको लाऊं, इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। उचित जो सलाह है वो मुझको जमींदार साहब, शायद आपको मालूम नहीं है, आपको खबर होनी चाहिए कि इस गांव में आप रमुआ को जानते हैं? बेशक जानता हूं। अरे साहब क्या बताऊं, उसकी नई नवेली दुल्हन आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है, और आपके रहते हुए कोई दुल्हन अगर आपकी सेज की शोभा ना बन पाई तो इस जबर सिंह की जिंदगी में धिक्कार है। तो ठीक है जबर, मेरी बात को सुनो। अरे उठा ला रमुआ की औरत को इसी खड़ी है। जबर, हम तुझ पर भरोसा करते हैं और हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि जाओ इसी वक्त रमुआ को, औरत को घसीट करके मेरे पास लाओ। मेरे साथ रात भर मौज मस्ती करेगी, उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। अरे जमींदार साहब, आपके हुक्म की तालीम होगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या है? आई तेरी
बस इजाजत मिले आपकी जीते बस इजाजत मिले आपकी हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है देरी करने की एक पल अब जरूरत रही रमुआ की बीबी को साली लगाओ आप फिक्र ना कीजिए सर साहब जी आप फिक्र मत कीजिए इसी वक्त मैं जा रहा हूं उसकी झोपड़ी और उस साली नई नवेली दुल्हन को इसी कंधे पर ये जबर सिंह इसी कंधे पर उठाकर लाएगा और आपके कदमों में डाल देगा। तो ठीक है जबर, जाओ, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए कि जब भी कोई काम कहा होगा तुझे, अगर किसी को मैंने गोली मारने के लिए कहा है तो उसे गोली भी मार दिया है। इसीलिए हम तुझ पर भरोसा करते हैं कि रमुआ को, औरत को उठा करके मेरे पास लाओ। एक बात और ध्यान दीजिए कौन सी बात के लिए? अगर रमुआ ने तनिक भी बदतमीजी की या तनिक भी टांग अड़ाने की कोशिश किया तो ठोक दो ना साले को, तो साले को वहीं पर भेजा उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, मैं देख लूंगा उसके लिए। तुम जा लेकिन जमींदार साहब इसके लिए मुझे एक साथी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल तुम्हें साथी दूंगा। रहमान, रहमान, मर गया रे। रहमान, देखो तुम पर भरोसा करता हूं, ऐसा करो जबर के साथ चले जाओ रमुआ के घर, उसकी औरत को दोनों उठा लो। हम ना जा पाए। क्यों नहीं जाएगा? गांव वाले मिलकर कहूँ का पेड़ाड़ दिया। जाओ। मेरे रहते हुए डरने कोई बात नहीं है। ऐसा कैसे क्या बोलता बे? दिल लागा दिया है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ थे? क्या है? बाबू साहब कुछ पैसा दे देते। बेशक दूंगा। अब कितना चाहिए? पहले दे दे 500। कितना चाहिए? 500 दे दे। तो ठीक है, चल मैं अभी दे देता हूँ। सिला जीत खा के जा। चुप। साले अरे यार कम से कम मरी है तो थाम तो लेब, जब शरीर ये ठोस रही। जबर, शिवाजी से ठोस करता है तू। इसे तुम्हारे साथ देते हैं। तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। साथे चलब तो आपो जान ले, आपो जान ले, आपो दे ध्यान दे। साथे जाते अगर कौनो बात भय हमार बेइज्जती न हो चाहिए बस। बिल्कुल नहीं होगा जिम्मेदार मैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारी इज्जत अगर गए, इज्जत क्या है बे? मतलब हमार बेइज्जती न हो। हाँ बिल्कुल नहीं होगी। हाँ ठीक है, तब चले मेरे तैयार है। चला जमींदार साहब, अब मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। बेशक आप केवल मेरा इंतजार कीजिए। देखो मैं आंख पलक झपकते ही ऐसे उस साली रमुआ की बीबी को आपके कदमों में डालता हूँ। इसीलिए मैं घमंड करता हूँ, नाच करता हूँ। जाता ही टांगा लिया हो यार, टांगा लिया हो। ठीक है सर, चलता हूँ। यहाँ पर तुम्हें रहना है। अगर रमुआ को औरत को लेकर आता है तो मुझे फौरन खबर कर देना। आपको बुला लूंगा। बिल्कुल बुला लेगा। ठीक है, हम आपको खबर करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। आकाश, रमुआ ने आने से अपनी औरत को इनकार किया तो हम साले को मौत के घाट उतार देंगे। ये रहा जमींदार शेर बहादुर सिंह का इंसान। हाँ बाबूजी, आप लोग सबसे पहले हमारी पर्ची लीजिए। बाबूजी मेरा नाम पुष्पा है, मैं शहर कानपुर के बगल एक छोटा सा गांव सूपुर है वहीं की रहने वाली हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम भोलू है और बेटे का नाम आशा है। दोनों बच्चे न जाने कहाँ हैं, कब से इंतजार कर रही हूँ, किसी को कोई पता नहीं है। आते होंगे, कहीं गए होंगे। ठीक है भैया, हाँ, इंतजार कर लेना। प्रणाम माता जी।
चुप जो मेरे लाल। माँ, क्या बात है? कुछ नहीं। आज आप इतना उदास क्यों हैं? हमारी बात सुनिए। चलो भैया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? बैठ जाइए आप। धरो तुम दिल में अपने धीर, धरो तुम दिल में अपने धीर, बहावो नैनों से क्या बात है आज? आप इतना उदास हैं और आपकी आंखों में आंसू, क्या मुझसे नहीं बताएंगे? जरूर बताऊंगी बाबू, मेरी बात सुनो। कैसे धारो मैं बेटा भी, कैसे धारो मैं बेटा भी, अरे मेरी फूट गई तकदीर। हाल क्या तुमसे कहूं, क्यों मैं नीर बहाती हूँ, मझधार में अटकी है नैया, पार लगी मैं पाती हूँ, कि विधना बन बैठा बेपीर, विधना बन बैठा बेपीर, कि मेरी फूट गई तकदीर। भैया, जब से तुम्हारे बाबूजी साथ छोड़कर इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए, तब से हमारे नसीब में रोना ही लिख उठा है बाबू। घर में बेटी सयानी हो गई है, उसकी शादी की चिंता दिन पे दिन खाए जा रही है। ऐसी हालत में तुम्हारी माँ कैसे सुख में रहेगी बाबू? माँ, हाँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपके दुख दर्द को समझता हूँ। बाप तो बाबूजी इस दुनिया में रहे नहीं, बाबूजी तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैं हूं ना माँ, क्यों चिंता करती हो? अरे चिंता क्यों न करूं माँ, बहन आशा की शादी, आशा बहन की शादी करने के लिए आप क्यों चिंता करती हैं? हम बहन आशा की शादी जरूर करेंगे और धूमधाम से बहन की शादी करूंगा माँ। बाबूजी दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ,
मैं हूँ, आपको कमा कर खिलाऊंगा माँ। आप क्यों चिंता करती है माँ? ये आगे घर मालिक साहब, मुनीम चाचा जी, ये हमारी मदद में भैया ने 101 रुपये का पुरस्कार किया है। भैया को प्रणाम पोषे, आशीर्वाद की कामना है। माँ